ये बातें शेष नाम के राजा के दिनों की है। ये वही शेष राजा है जो 127 राज्यों पर यानी भारत से लेकर कोश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब शेष राजा अपनी उस राजगद्दी पर बैठा था जो शूशन नाम के राजगढ़ में थी, तब वहां उसने अपने राज्य के तीसरे साल में अपने सारे हाकिमों और कर्मचारियों को एक भोजन दिया और उस भोजन में शामिल होने के लिए फारस और मादे के सेनापति और राज्य के प्रधान आए। राजा द्वारा दी गई ये दावत 180 दिन तक चली। तब इन दिनों के बीतने के बाद राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सभी को भी जो शूशन नाम के राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक उन्हें भी भोजन दिया। और राजा की पत्नी रानी वस्ती ने भी राजा श्रेष्ठ के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। तब 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु पीकर मगन हो गया था, तब उसने अपने 7 खोजों को जो राजा के सामने सेवा किया करते थे उन्हें आज्ञा दी। आज्ञा ये थी कि रानी वस्ती को राजा के सामने राजसी मुकुट पहने हुए पेश किया जाए, जिसे देश देश के हाकिम और वहां उपस्थित मेहमान रानी वस्ती की खूबसूरती को देख सके, क्योंकि रानी वस्ती देखने में बहुत खूबसूरत थी। मगर रानी वस्ती ने खोजों से मिले इस संदेश को पाकर राजा के सामने आने से इनकार कर दिया। तब इस बात को सुनकर राजा गुस्से से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले ज्ञानियों को पूछा। राजा का ये रिवाज था कि राजा न्याय के लिए नीति और न्याय के जानकारों से बातचीत करता था। तब राजा ने उनसे पूछा, रानी वस्ती ने राजा द्वारा दी गई आज्ञा का इनकार किया है, तो नीति के अनुसार रानी के साथ अब क्या किया जाए? तब ममुकान ने राजा और वहां पर खड़े सब हाकिमों के सामने ये उत्तर दिया, रानी वस्ती ने जो कुछ भी किया वो अपराध था। वो अपराध न केवल राजा के विरुद्ध बल्कि सारे हाकिमों और उन सब देश के लोगों के विरुद्ध था जो श्रेष्ठ राजा के सब प्रांतों में रहते हैं। और जब रानी की इस काम की चर्चा सब औरतों में होगी और जब ये कहा जाएगा कि राजा श्रेष्ठ ने रानी वस्ती को अपने सामने आने की आज्ञा तो दी थी पर उसने इनकार कर दिया, तब वे सब औरतें भी अपने अपने पति को तुच्छ ही जानेगी। और आज के दिन फारस और मादी हाकिमों की औरतें जिन्होंने रानी की इस बात को सुना है, वो भी राजा के सब हाकिमों से इसी तरह इनकार करने लगेंगी। इस तरह क्रोध और घृणा ही पैदा होगा। इसलिए अब यदि राजा को ये बात सही लगे तो एक आज्ञा निकाली जाए और ये बात फारसी और मादियों के कानून में भी लिखी जाए, जिसे कभी बदला न जा सके, कि रानी वस्ती दोबारा कभी राजा के सामने न आने पाए और राजा की पटरानी होने का पद रानी वस्ती से लेकर किसी दूसरी को दे दिया जाए जो रानी वस्ती से कहीं अधिक योग्य हो। इस तरह जब राजा की ये आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सारी पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सम्मान करती रहेंगी। ममुकान की ये बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और तब राजा ने ममुकान की सलाह के अनुसार ही इस काम को पूरा किया। यानी तब राजा ने सारे राज्यों में और सब राज्यों के अक्षरों के अनुसार और हर एक राज्य के लोगों के पास उनकी ही भाषा में चिट्ठियां भेजी कि हर एक आदमी अपने अपने घर पर हुकूमत करे और अपनी ही प्रजा की भाषा में बातें करे।